भाभी। बांग्लादेश इन दिनों एक गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो इस देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, अब अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और सेना प्रमुख जनरल वकर उज जराम की चेतावनी के बाद उठाया गया है। लेकिन इसी बीच छात्र नेता युवाओं और इस्लामवादियों को ढाका में प्रदर्शन करने के लिए एकजुट कर रहे हैं और यूनुस का इस्तीफा सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन की शुरुआती के रूप में देखा जा रहा है, जो चुनाव कराने की इच्छा रखते हैं। लेकिन चुनाव के समय यूनुस का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बांग्लादेश में बीते 2 दिनों से अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की एक बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में काम करना उनके लिए असंभव होता जा रहा है और यह सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए असफलता को दर्शाता है, जहां राजनीतिक दलों के बीच न्यूनतम सहमति भी बनाना कठिन होता जा रहा है। यूनुस का यह बयान भी, वह खुद को बंधक और कई ऐसी बातें उन्होंने कही है जिससे वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं और देश की अस्थिरता को दर्शाता है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टल सकते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। अब उन्हें यह लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण आम काम जो है अब वो मुसीबत बन जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। अब हाल ही में आवाम पर प्रतिबंध लगाने और महिला सुधारों को रोकने के साथ साथ मुजीबुर रहमान के आवास को नष्ट करने की घटनाएं भी देखने को मिली। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों और इस्लामवादियों की भीड़ ने बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हालांकि यूनुस ने योजना की कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन वह चुपचाप घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष और छात्र संगठन का विरोध जो है, अब उसका समीकरण क्या कहता है वो भी आपको बता दें। राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। यूनुस न केवल राजनीतिक पार्टियों से बल्कि छात्र संगठनों और आम जनता से भी घिरे हुए हैं। विरोधी दलों ने इस साल के अंत तक चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर निकालने की मांग अब लगातार की जा रही है और इसके विरोध की हवा जो है और ज्यादा तेज हो रही है। इससे ये पता चलता है कि जनता और राजनीतिक संगठन अब और ज्यादा मौजूदा सरकार के लिए असंतुष्ट होता जा रहा है। अगर बात 20 साल पहले की करते हैं तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार में रही। पिछले साल 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई थी। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब के लिए 30% का कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया था और इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और इस प्रोटेस्ट को 2 महीने के बाद यानी कि 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। भारत के लोकसभा चुनाव जैसे ही चुनावी प्रक्रिया बांग्लादेश में होती है। यह संसद सदस्यों के चुनाव जो होते हैं वो भारत की तर्ज पर होते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के जरिए होता है, जिसे उम्मीदवार को 1 वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, जो कि भारत में भी ये कार्यरत है। और यहाँ की जो संसद की कुल सीट है वो 350 है और इसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता है, जबकि 300 सीटों के लिए हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। भारत की संसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी है, लेकिन बांग्लादेश की संसद में सिर्फ एक ही सदन है। बांग्लादेश के यह अंतरिम सरकार से पिछले साल शेख हसीना ने अचानक से देश छोड़ दिया और भारत आ गई और तख्ता पलट के बाद नई सरकार बनी। तब से यूनुस सरकार एक
स्थायी सरकार के गठन तक देश को स्थिर रखने की जिम्मेदारी ली गई थी और निभा रहे थे। लेकिन ऐसा अब ये लग रहा है कि यह प्रयोग विफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अब ये जो नया बयान आया है, जो सरकार का या फिर ये कहे कि तख्ता पलट का, अब ये फैसला यूनुस की तरफ से दिया गया है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी भारत।